हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 7.6 पार्ट 2। आज हम लोग एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 7.6 के करेंगे विच इज बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 7.6 पार्ट 1 में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में एक्सप्लेन किए थे। उन कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिएगा। जो लीनियर इनइक्वालिटीज थी उससे थोड़ा सा ये एडवांस फॉर्म है, थोड़ा सा आप उसे कॉन्सेप्ट को समझिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि टफ है बट ईजी भी नहीं है, तो कॉन्सेप्ट समझिए और उसके बाद क्वेश्चन ट्राई कीजिए, अदरवाइज कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी। क्वेश्चन इजी है अगर समझ में आए तो क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 11 अपॉन एक्स प्लस 3 इज लेस देन -1। ओके, तो इसमें पहले तो हम लोग -1 को राइट हैंड साइड में ले आते हैं और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स अपॉन एच एक्स की फॉर्म में होगा तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि ऐसी कोई एक्स की वैल्यू तो नहीं है जो इस डिनोमिनेटर को जीरो कर रही हो, यानी कि एक्स की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए एच एक्स जीरो है और वो एक्स की वैल्यू सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगी, नॉट सॉल्यूशन होगी। क्लियर? एक चीज तो सबसे पहले वो हम सारे पॉइंट निकाल देंगे। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो हेयर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -3, यानी कि x की वैल्यू -3 ऐसी है जो कि इस एक्सप्रेशन को नॉट डिफाइन कर रही है। तो इस मीन्स x इज इक्वल टू -3 सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगी। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -3 इज नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? ये हो गया हमारे पास सेकंड। जब हम फाइनल सॉल्यूशन लिखेंगे तो इसको कंसीडर करेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था सेकंड स्टेप कि आपके पास जो डिनोमिनेटर है ये डिनोमिनेटर एच एक्स, या तो ये एच एक्स आपका x की सभी वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए तभी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर x की कुछ वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव नहीं है तो इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे अगर हम यहां पे बात करें कि x प्लस 3 है आपके डिनोमिनेटर में, तो अगर हम -4 रखें तो ये वैल्यू देगा -1। तो मींस दिस इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 होल स्क्वायर से इन इक्वेशन 1। क्यों? एज x प्लस 3 होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर? वो भी बताया था, रीजन भी बताया था कि अगर देखिए क्या होता है कि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वलिटी वाले केस में, तो यहां पे देख लेते हैं कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 अपॉन एक्स प्लस 3 है सपोज, और अगर आप इसकी x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करें, लेस देन है ये, तो नेगेटिव के लिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज होना चाहिए था, जो कि किया नहीं। तो x की कुछ वैल्यू ऐसी है जो नेगेटिव देंगी, कुछ वैल्यू ऐसी है जो पॉजिटिव देंगी, तो कब साइन चेंज करेंगे कब नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, और पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पे साइन चेंज नहीं होता, तो इसीलिए हम लोगों ने ये पॉजिटिव लिया। सिर्फ इतना सब कॉन्सेप्ट है इसके पीछे और कोई कारण नहीं है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आपके पास ये जो फर्स्ट हो जाएगी ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8, और जब हम x प्लस 3 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में ये x प्लस 3 है ही, और लेस देन 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 ऑफ x प्लस 3 इज लेस देन 0, एंड दिस इंप्लाइज 8 के ऐसे फैक्टर जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आए, 8 और 1, और 7 प्लस का लाना है तो प्लस का 8 माइनस का 1, और x यहां पे लिख दीजिए और x यहां पे लिख दीजिए। तो ये आ जाएगा आपके पास x प्लस 8, x माइनस 1, x प्लस 3 इज लेस देन 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर मैंने आप लोगों को, एक वाव वीडियो थी हम लोगों ने उसमें शेयर किया हुआ है, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक लाइन में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर हो जाते हैं। अब आगे जितने भी आएंगे देखिए हम लोग एक लाइन में करेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसे हम लोग लिखेंगे x माइनस a1, x माइनस a2, इसे अरेंज करेंगे इस फॉर्म में। इस फॉर्म में क्या मतलब होता है कि ये a1 जो है लेस देन होना चाहिए a2 से, लेस देन होना चाहिए a3 से। क्लियर? यहां पे प्लस है तो ये हो जाएगा x प्लस 8,
x प्लस 3x माइनस 1। देखिए अभी हो सकता है आपको थोड़ा दिखाई ना दे रहा हो, ये विजुलाइज ना हो कर पा रहे हो आप लोग, तो इसे अगर हम इस तरह से लिखें, अब आप विजुलाइज कर लेंगे इसे कि -8 इज लेस देन -3, -3 इज लेस देन 1। अब आप इसमें क्रिटिकल पॉइंट आ गए -8, -3 एंड 1। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन भी कराए थे इसके, तो यहां से इस पार्ट से आगे वाला जो था, इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल में कराए थे, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा स्पीडली कर रहे हैं। तो यहां पे आपको मिलेगा पॉजिटिव, यहां पे मिलेगा नेगेटिव, यहां पे मिलेगा पॉजिटिव, ये भी सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किए थे। यहां पे मिलेगा नेगेटिव। इनइक्वलिटी में क्या है, इनइक्वलिटी में है हमें एक्सप्रेशन की वो वैल्यू लेनी है जिसमें लेस देन 0 मींस नेगेटिव हो। तो नेगेटिव कहां मिल रहा है, नेगेटिव यहां मिल रहा है और नेगेटिव यहां मिल रहा है। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट इज -∞ टू -8 यूनियन -3 टू 1। और एक हमारे पास आया था सेकंड से भी कि x इज नॉट इक्वल टू -3। तो देखिए अब -3 इसका पार्ट है या नहीं है, यहां पे -3 पे ओपन है, मींस -3 इसमें नहीं है इंक्लूडेड। अगर होता तो हम उसको एक्सक्लूड करते। तो फाइनल सॉल्यूशन जो है हमारे पास, फाइनल सॉल्यूशन इज सेम -∞ -8 यूनियन -3, 1। से दिस इज, वो हम लोगों ने लिखा था सेकंड। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, ये हम लोगों ने मान लिया थर्ड। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड फाइनल सॉल्यूशन इज दिस। वही जो थर्ड में था, वही जो इक्वेशन नंबर थर्ड में वही आई हमारे पास। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी का सेकंड पार्ट है ये। तो इसमें देखिए 3x² - 2x - 5 अपॉन x² - 2x + 5 इज लेस देन 2। ओके। अब आप इसमें देखिए जो डिनोमिनेटर है इसके लीनियर फैक्टर नहीं हो रहे हैं आपके पास। x² - 2x + 5 के लीनियर फैक्टर नहीं होंगे। 5 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने पे 2 है नहीं होंगे। ये हमें कहां पे चीजें काम आती है कि दो जगह पे fx इज इक्वल टू, मैंने बताया था gx अपॉन hx हो, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है जिसके लिए hx 0 हो, और दूसरा हमें ये देखना होता है कि hx हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। जो पॉजिटिव है उससे हमें मल्टीप्लाई करना है। अगर hx कुछ वैल्यू के लिए नेगेटिव है तो hx का होल स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर ये खुद ही पॉजिटिव है सभी वैल्यू के लिए तो डायरेक्ट इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही कुछ केस इसमें आएगा। देखिए थोड़ा सा इसका एक स्टेप बढ़ रहा है। तो पहले हम लोग अगर हम इस स्टेप की बात करें, इस वाले स्टेप की, तो आप देखिए कि हियर फॉर x² - 2x + 5, जो b² - 4ac है, ये क्या है, तो b² मीन्स -2 का स्क्वायर -4, a की जगह हो गया 1 और c की जगह हो गया 5, दैट इज 4 - 20, दैट इज -16। मीन्स नेगेटिव मिल रहा है, मीन्स इसका कोई भी रियल रूट नहीं है। मीन्स दिस इंप्लाइज x² - 2x + 5 इज इक्वल टू 0 डज नॉट हैव एनी रियल रूट। एनी रियल रूट मीन्स x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो इसको 0 कर रही है। ओके। तो x की अगर ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो 0 कर रही है, तो ये जो हमारे पास स्टेप आता है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करना जो डिनोमिनेटर को 0 कर दे, जिससे पूरा एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाए, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ये क्लियर हो गया। तो यहां पे एक तो ये आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोगों का क्या होता है, हम लोग डिनोमिनेटर को, अब लीनियर फैक्टर तो हो नहीं रहे, अगर लीनियर फैक्टर होता डिनोमिनेटर में x + 3 तो हम इसके स्क्वायर से, x + 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कहते x + 3 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, देयरफॉर मल्टीप्लाई बाय x + 3 का होल स्क्वायर। पर ऐसा तो अब है नहीं। तो अब यहां क्या होगा, ये एक और देख लीजिए, क्योंकि बाकी आगे के क्वेश्चंस में सब में यही यूज होगा। हेयर x² - 2x + 5 की अगर हम यहां पे बात करें, तो x² - 2x + 1, हमने +1 कर दिया, -1 कर दिया, +5 कर दिया। दिस इज x - 1 का होल स्क्वायर +4, और x - 1 देखिए क्या है, x - 1, x की कुछ भी वैल्यू रख लीजिए, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। x - 1 का होल स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और x - 1 का होल स्क्वायर, अब दोनों साइड अगर हम 4 ऐड कर दें, इधर भी ऐड कर दें, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा।
और ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का मतलब ग्रेटर देन 0, तो इट मींस दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर। x की कोई भी वैल्यू दे दी, रख लीजिए, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अगर ये हमेशा पॉजिटिव होगा तो इससे तो मल्टीप्लाई करने में हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। किसको? ये जो हमारे पास आई, से दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। इसमें जो है अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 की दोनों साइड पे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो ये इनइक्वलिटी के साइन को इफेक्ट नहीं करेगा। ओके, तो मल्टीप्लाई, दिस इंप्लाइज मल्टीप्लाई, तो ये वाला जो है ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज लेस देन ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ये आपका रफ वर्क हो गया। क्लियर? अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो ये टर्म कैंसिल, तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 लेस देन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10, एंड दिस इंप्लाइज x स्क्वायर माइनस, इधर गया प्लस का 4x, तो प्लस का 2x माइनस का 15 लेस देन 0। इसे सॉल्व कर लीजिए। 15 के ऐसे फैक्टर जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आए, तो 5 और 3, और प्लस का 2 लाना है तो प्लस का 5 माइनस का 3, प्लस का 2 बनेगा, और इधर x कर दीजिए और इधर x कर दीजिए, तो ये इसके फैक्टर हो गए x प्लस 5 एंड x माइनस 3 इज लेस देन 0। अब इसकी क्रिटिकल पॉइंट हो गए -5 3, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव और यहां पे पॉजिटिव, और हम लोगों को इनइक्वलिटी में देखना है कि लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव नेगेटिव यहां पे है, तो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा हमारे पास, सॉल्यूशन सेट इज -5, 3। दिस इज अवर आंसर। देखिए कितना इजी था। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये जो fx है ये gx अपॉन hx की फॉर्म हमें साफ दिखाई दे रही है कि ये इस फॉर्म में है, और यहां पे क्या होता है, hx शुड नॉट बी इक्वल टू 0, hx 0 नहीं होना चाहिए। तो हम सबसे पहले वो x की वो वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं जिसके लिए hx 0 होगा। तो यहां पे हम x की वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फॉर विच hx इज इक्वल टू 0, और ये x की वैल्यू ये सॉल्यूशन सेट का पार्ट नहीं होंगी, नॉट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन सेट। तो जो हमारे पास फाइनली सॉल्यूशन सेट आएगा उसमें से ये वैल्यू हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, ये पहला स्टेप था। और दूसरा स्टेप सिंपल था कि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, यहां पे x माइनस 2 है डिनोमिनेटर में। तो अगर आप ध्यान से देखें तो x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 2 होंगी, सपोज x की वैल्यू 3 है, तो ये x माइनस 2 तो पॉजिटिव मिल रहा है, और जब x की वैल्यू 1 है तो ये x माइनस 2 आपको नेगेटिव मिल रहा है। तो अगर हम लोग, हमारे पास जैसे यहाँ पे 1 अपॉन एक्स माइनस 2 है, तो अगर हम सिंपली इसे x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें, लेस देन इक्वल टू 1 था, यहाँ पे भी x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो क्या होगा, इस इनइक्वलिटी का साइन हमेशा डाउटफुल रहेगा कि हम इसे चेंज करें या ना करें। जब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर जब लेस है तो जरूरत पड़ेगी चेंज करने की, क्योंकि नेगेटिव मिलेगा और नेगेटिव में इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये x माइनस 2 पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या आएगा यहां पे, हेयर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2, thus x is equal to 2 is not a part of solution set। ओके, एक तो ये आ गया, से दिस इज फर्स्ट।
अब क्या आएगा, नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्यों किया ये भी मैंने आपको बता दिया। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। कैंसिल, दिस इज x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। This implies x minus 2 whole square minus x minus 2 is greater than equal to 0। इसको इस साइड ले गए और सेम इस तरह से हमारे पास इनइक्वलिटी आ गई और x minus 2 हमने कॉमन ले लिया, x minus 2 minus 1 greater than equal to 0, that is this is x minus 2, x minus 3 is greater than equal to 0। अब हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गए 2 and 3, तो मार्क 2 and 3 ऑन रियल एक्सेस। 2 ये कर दिया, 3 ये कर दिया। तो यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, ये सब डिटेल में बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में भी, और यहां पे पॉजिटिव। अब क्या है, इनइक्वलिटी हमारे पास है ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब पॉजिटिव भी है, तो ये तो पॉजिटिव भी आ गया, और इक्वल टू 0 है मींस 2 भी इंक्लूडेड होगा। यहां पे भी पॉजिटिव है और 3 भी इंक्लूडेड होगा। मींस जो सॉल्यूशन सेट है वो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, ये तो है माइनस इंफिनिटी टू 2 और 2 इंक्लूडेड, और ये है 3 टू इंफिनिटी 3 इंक्लूडेड। मींस सॉल्यूशन सेट इज माइनस इंफिनिटी कॉमा 2 यूनियन 3 कॉमा इंफिनिटी। बट अब क्या हुआ, अगर आप यहां से देखें, यहां पे x is equal to 2 is not a part of solution set। x is equal to 2 part solution set का part नहीं है, but from first x is equal to 2 is not a part of solution set। This implies जो फाइनल सॉल्यूशन सेट है वो क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन सेट क्या होगा, इसमें से देखिए यहां पे 2 पे क्लोज्ड आ रहा है, मींस 2 इंक्लूडेड है, तो 2 को एक्सक्लूड कर दीजिए, ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी कॉमा 2 यूनियन 3 कॉमा इंफिनिटी। दिस इज अवर आंसर। देखिए कितना इजी था। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास x प्लस 1 x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सेम दोबारा से वैसे ही fx हमारे पास gx अपॉन hx की फॉर्म है, तो hx 0 नहीं होना चाहिए। हेयर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 2। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 2 इज नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन सेट। से दिस इज फर्स्ट। क्लियर। देखते हैं x प्लस 2 आपका पॉजिटिव भी होगा और कुछ वैल्यू के लिए x की और कुछ वैल्यू के लिए नेगेटिव भी होगा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो यहां पे पॉसिबल है नहीं। तो क्या करेंगे, x प्लस 2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि x2 का होल स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, x की वैल्यू कुछ भी हो। तो यहां पे क्या आ जाएगा कि x प्लस 1, नाउ x प्लस 1 x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x प्लस 1 x माइनस 3 x प्लस 2 के होल स्क्वायर से आपने बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो राइट हैंड साइड में तो 0 है, तो ये हो गया आपके पास x प्लस 1 x माइनस 3 एंड x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप इसे कर दीजिए, तो x प्लस 2 x प्लस 1 x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसे बहुत बार बता चुका हूं। इसे हम लिख सकते हैं ये x माइनस माइनस 1 x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए a1 इज लेस देन a2 इज लेस देन a3, तो माइनस 2 माइनस 1 और 3 माइनस 2 माइनस 1 और 3 ये आपके क्रिटिकल पॉइंट आ गए और असेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज्ड है। तो असेंडिंग ऑर्डर में ही हमें इसे अरेंज करना होता है। इसे हम मार्क कर देंगे, माइनस 2 को माइनस 1 को और 3 को मार्क कर दिया हमने रियल एक्सिस पे, और फिर हमें पता है इस फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव और यहां पे नेगेटिव। क्लियर। तो अब हमारे पास इनइक्वलिटी क्या है, इनइक्वलिटी है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहां पे मिल रहा है, एक तो यहां पे मिल रहा है और एक यहां पे मिल रहा है, और चूंकि इक्वल टू भी है तो ये वाला जो है आपका ब्रैकेट है, इसमें माइनस 2 और माइनस 1 इंक्लूडेड होंगे और इस वाले में 3 इंक्लूडेड होगा। मींस सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट इज
-2 -1 यूनियन 3 कॉमा इंफिनिटी। दिस इज सेकेंड। एंड सिंस मैंने बताया था आपको, देखिए अभी ऊपर, कि x इज इक्वल टू -2 इज नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, तो फर्स्ट से हम लोगों को यह मिला कि x इज इक्वल टू -2 सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। तो क्या इसमें -2 आ रहा है? तो देखिए यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो -2 की तरफ क्लोज्ड है, मींस -2 इंक्लूडेड है। तो सिंस x इज इक्वल टू -2 इज नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन सेट, दिस इंप्लाइज जो फाइनल सॉल्यूशन सेट है वो क्या होगा, उसमें से -2 एक्सक्लूड हो जाएगा, मींस इसकी तरफ आपके पास क्लोज की जगह ओपन इंटरवल आ जाएगा, -2 -1 यूनियन, बाकी सेम एज इट इज रहेगा। एंड दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इज लेस देन 1/3। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये है x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x² प्लस 2 इज लेस देन 1/3। ओके, अब अगर हम इसे देखें तो यहां पे ये जो एक्सप्रेशन है, जैसे मैंने बताया था, ये x² प्लस 2 ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसको अगर हम देखें x² प्लस 2 फॉर x² प्लस 2, a तो यहां पे है 1, b है 0 और c है 2। तो b² माइनस 4ac की अगर हम बात करें तो b² माइनस 4ac क्या हो जाएगा, 0 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 दैट इज -8 मीन्स नेगेटिव। तो इट मीन्स कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रियल x फॉर विच दिस इज इक्वल टू 0, मीन्स कोई भी रियल, इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रियल x फॉर विच x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां पे डिनोमिनेटर, तो जो मैंने आपको बताया था, दो चीजें हमें देखनी होती है, fx इज इक्वल टू gx अपॉन hx की फॉर्म में पहला x की वैल्यू निकालनी होती है जिसके लिए hx 0 हो जाए, और दूसरा hx देखना होता है कि ये आपके पास पॉजिटिव है कि नेगेटिव है x के लिए। अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दे रहा है तो स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो यहां पे पहला तो ये आ गया कि कोई भी x की वैल्यू नहीं है जिसके लिए आपके पास x² प्लस 2 0 हो। अब सेकंड क्या है, नाउ x² प्लस 2 ये क्या होगा, तो x² तो हमेशा पॉजिटिव होगा, x² क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, x² हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, x² प्लस 2 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया, एंड 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मींस x² प्लस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। x की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, ये आपको हमेशा पॉजिटिव देगा। तो अगर ये पॉजिटिव दे रहा है तो इससे मल्टीप्लाई करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे हम लोग इजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इट मींस मल्टीप्लाई बोथ साइड। देखिए मल्टीप्लाई उसी से नहीं कर पाएंगे जो कहीं पे आपको नेगेटिव टर्म दे देगी, तो यहां पे मल्टीप्लाई बोथ साइड इन इक्वेशन 1 बाय x² प्लस 2। तो क्या हो जाएगा, x² प्लस x प्लस 1 इज लेस देन, ये थ्राइस इधर थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, 1 ऑफ x² प्लस 2, डायरेक्ट हम लोगों ने कैंसिल भी कर दिया इसमें। तो ये हो जाएगा आपके पास 3x² प्लस 3x प्लस 3 minus x² minus 2 less than 0, that is twice of x² plus 3x plus 1 is less than 0, means 2 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने पे 3 आए तो 2 और 1 होंगे, और प्लस का 3 लाना है तो प्लस का 2 प्लस का 1, दोनों साइड x लिख दीजिए, और इस बार x का कॉफिशिएंट भी, x² का कॉफिशिएंट भी है 2, तो वो टर्म यहां पे ऐड, हम लोगों की एक एडिशनल टर्म ऐड हो जाती है, डिवाइडेड बाय 2 और इधर 2 आ जाता है। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस 1 x प्लस 1 बाय 2, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस 1 x प्लस 1 बाय 2 इज लेस देन 0। क्लियर। और देखिए ये है x माइनस माइनस 1, x माइनस माइनस, कई बार करते करते हम लोग ये टर्म भूल जाते हैं कि हमेशा x माइनस ए की फॉर्म में लेके आनी होती है और इसे अरेंज करना होता है, तो ये हमेशा स्मॉलर होना चाहिए इससे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, -1 बाय 2, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव, और यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव। लास्ट लेक्चर में मैंने इस तरह के क्वेश्चंस बहुत डिटेल में कराए हैं, इसलिए थोड़ा सा स्पीडली कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे।
अब हमें क्या लेके आना है, लेस देन जीरो मीन्स नेगेटिव वैल्यू, यहां से यहां तक मिल रही है, मीन्स जो सॉल्यूशन सेट है, सॉल्यूशन सेट इज -1/2। क्लियर, दिस इज आवर आंसर। चलिए इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका ही नेक्स्ट पार्ट है सेकंड, ट्वाइस ऑफ x अपॉन 2x² प्लस 5x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 1/x प्लस 1। दोनों तरफ वेरिएबल है तो हम एक तरफ कर लेते हैं इसको, तो ट्वाइस x अपॉन 2x² प्लस 5x प्लस 2 माइनस 1/x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 से थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए यहां पे आपके पास डिनोमिनेटर में है ये, इसके हम फैक्टर कर लेते हैं, तो 2 इंटू 2 4 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने पे 5 आए तो 4 और 1 ही होंगे। प्लस 5 लाना है तो प्लस 4 प्लस 1, x यहां पे आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट भी है यहां पे 2 है, तो 2 से इधर डिवाइड, 2 से इधर डिवाइड और 2 से यहां पे मल्टीप्लाई, मीन्स ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस 2 x प्लस 1/2। क्लियर, तो ये आ जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ x प्लस 2 x प्लस 1/2। क्लियर, और x प्लस 1 यहां पे है ग्रेटर देन 0। अब नेगेटिव से यहां पे माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 अपॉन ट्वाइस ऑफ, और इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे, वैसे ऑलरेडी अरेंज है, देखिए -2 -1/2 और -1, नहीं अभी अरेंज नहीं है, -2 ये, फिर -1 एंड देन -1/2, -2 -1 -1/2, दिस इज लेस देन 0। नेगेटिव से हमने मल्टीप्लाई कर दी और अरेंज भी कर दिया, दो स्टेप एक साथ करें, ध्यान रखिएगा जरा। तो ये अब ये हमारे पास आ गया ये। अब एक तो ये कि ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो हियर x शुड नॉट बी -2 -1 एंड -1/2। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपका डिनोमिनेटर 0 मिल रहा है, फंक्शन अनडिफाइंड मिल रहा है। पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज पार्ट ऑफ सॉल्यूशन सेकेंड। ओके, और अब x प्लस 2 क्या है, x प्लस 2 पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जब x की वैल्यू -3 होगी तो x प्लस 2 क्या देगा, ये नेगेटिव देगा। जब x की वैल्यू 3 होगी तो ये पॉजिटिव देगा। तो मीन्स ये कुछ भी वेरी कर सकता है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। तो इसलिए हम लोग इसकी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। नेगेटिव के लिए इनइक्वलिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा, पॉजिटिव के लिए नहीं होगा। यहां पे देखिए इनइक्वलिटी जो है आपके पास ये लेस देन है, तो नेगेटिव के लिए चेंज होगा, पॉजिटिव के लिए नहीं होगा। तो अब तो एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो गया। तो हम क्या करते हैं, इससे बचने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होगा। x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, x चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट क्या हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी थ्राइस x प्लस 2 एंड दिस इज x प्लस 2 x प्लस 1 एंड x प्लस 1/2। ये होल स्क्वायर वाली टर्म डिनोमिनेटर, चलिए कर देते हैं स्क्वायर अपॉन, एक स्टेप हम सोच रहे थे कि कम कर दें पर चलिए अभी स्किप नहीं करते। एंड दिस इंप्लाइज, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, एंड दिस इंप्लाइज, और यहां से 3 कॉमन ले लीजिए तो 3/2 ये कॉमन भी आ गया, x प्लस 2/3 x प्लस 2 x प्लस 1 एंड x प्लस 1/2 इज लेस देन 0। अब इसे आप अरेंज कर दीजिए तो देखिए -2 स्मॉलेस्ट है, देन फिर -1, देन फिर -2/3, देन फिर -1/2। तो इस फॉर्म में इसे अरेंज कर दीजिए। दिस इंप्लाइज 3/2 x प्लस 2 x प्लस 1 x प्लस 2/3 x प्लस 1/2 इज लेस देन 0। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, x माइनस a1 की फॉर्म है ना, तो x प्लस 2 को आप लिखेंगे x माइनस -2। एग्जैक्ट फॉर्म ये था। लास्ट लेक्चर में मैं बार बार बता रहा हूं, लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में इस तरह के क्वेश्चंस किए थे, इसलिए थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग। अब यहां पे आप इसको क्रिटिकल पॉइंट को मार्क कर दीजिए, -2/3 -1/2, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव। अब आपको लेना है लेस देन 0, तो लेस देन 0 मींस एक तो ये और एक ये, तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट इज -2 -1, लेस देन है तो ये एक्सक्लूडेड होगा, और दूसरा वाला इसके लिए
-2/3 -1/2 यूनियन -2/3 -1/2। तो से दिस इज थर्ड। और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये जो आपके पास सेकंड थी, ये एक पार्ट ऑफ सॉल्यूशन था। -2 नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए, -1/2 नहीं होना चाहिए। और थर्ड में क्या है, अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो थर्ड में देखिए -2 भी नहीं है, -1 भी नहीं है और -1/2 भी नहीं है, तीनों तरफ ओपन है। इट मींस तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड फाइनल सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, वो यही हो जाएगा -2 -1 यूनियन -2/3 -1/2 फाइनल आंसर। ओके अब कह रहे हैं कि इफ x इज रियल शो दैट दिस टेक वैल्यू फ्रॉम दिस 1/3 to 3, कि x की वैल्यू अगर रियल है तो ये एक्सप्रेशन क्या वैल्यू दे रहा है, 1/3 और 3 के बीच में दे रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं कि लेट दिस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है हमारे पास वो y है। ओके इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ओके थोड़ा सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास। अब क्या कह रहा है कि ये इसी को तो हम लोगों ने इसकी वैल्यू हम लोगों ने y एज्यूम कर ली और ये आ गया हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किस तरह की है, कुछ इस तरह की, 5x² - 6x + 7 = 0। इसी तरह से तो है ये, यहां पे 1 - y है, यहां पे 1 + y है, यहां पे 1 - y मीन्स इसी तरह की है। क्लियर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ x। और हमें पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल वैल्यू कब देता है, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac क्या हो, > 0। और हमें ये दिया है कि ये जो आपके पास है ये एक्सप्रेशन आप में, इस एक्सप्रेशन में x रियल है, मींस इसमें भी x रियल है। इसी को सॉल्व करके तो ये लेके आए। तो गिवन क्या है कि गिवन है हमारे पास x इज रियल। दिस इंप्लाइज रियल कब मिलेगा, मींस रियल रूट कब होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो > 0 होगा, मींस b² - 4ac > 0। इट मींस b है हमारे पास -1 + y इसका स्क्वायर -4, a है हमारे पास 1 - y और c है 1 - y। दिस शुड बी > 0। तो जब ये > 0 होगा तो x रियल होगा। बस अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, कॉन्सेप्ट बस इतना सा ही था इस क्वेश्चन में। तो दिस इंप्लाइज a² + b² + 2y - 4 a² + b² - 2y > 0। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो ये आ गया आपके पास > जब आपने सॉल्व किया तो यहां तक आ गया। अब आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई करी तो ये <= 0 हो गया, > 0 का। अब देख लीजिए इसको। अब क्या है, दिस इंप्लाइज 9 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने पे 10 आए, तो 9 और 1, और माइनस का 10 लाना है तो माइनस का 9 माइनस का 1, y यहां पे कर दीजिए और y यहां कर दीजिए। y² का कोफिशिएंट देख लीजिए 3 है, तो ये डिवाइडेड बाय 3 ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास थ्राइज ऑफ y - 3 y - 1/3 इज <= 0। देखिए एक ही लाइन में आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर हो गए। मैं बार बार कह रहा हूं, हम लोगों ने वो वीडियो के नाम से एक वीडियो अपलोड की है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जिससे बहुत इजीली आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, y - 1/3, क्योंकि a1 शुड बी <= a2। तो ये आपके पास आ गया 1/3 और ये हो गया 3। रियल एक्सिस पे आपने मार्क कर लिया इसको। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे फंक्शन हो जाएगा पॉजिटिव, यहां पे ये एक्सप्रेशन हो जाएगा नेगेटिव और यहां पे ये एक्सप्रेशन हो जाएगा पॉजिटिव। अब हमें लाना क्या है, नेगेटिव लाना है, <= तो नेगेटिव तो मिल रहा है यहां से लेके यहां तक, और चूंकि इक्वल टू भी है तो ये पार्ट आपका इंक्लूड होगा। दिस इंप्लाइज y इज > 1/3 <= 3। तो यही हम लोगों को प्रूव करना था कि y वेरीज फ्रॉम 1/3 to 3। देखिए यही है कि टेक्स वैल्यू फ्रॉम 1/3 to 3। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इफ x बी रियल फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो सेम है कि लेट x + 2 upon
2x² प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू y। इसे सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब दिया x इज रियल, तो सिंस x इज रियल तो दिस इंप्लाइज, और ये क्वाड्रेटिक है इन टर्म्स ऑफ x, देखिए ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म है, तो मीन्स जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है b² माइनस 4ac वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मीन्स b² है आपके पास 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a है आपके पास 2y और c है आपके पास 6y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसे आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। (39y² प्लस 10y प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 39y² माइनस 10y माइनस y इज लेस देन इक्वल टू 0। से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अब आप इसके फैक्टर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 39 के ऐसे फैक्टर जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे 10 आए तो क्या होंगे, 13 और 3, और माइनस 10 लाना है तो माइनस 13 प्लस 3, और फिर यहां पे y और फिर यहां पे y, और अब y² का कोफिशिएंट से डिवाइड, यानी यहां पे भी और यहां पे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 39y माइनस 1/3 y प्लस 1/13। ओके, तो दिस इंप्लाइज 39y प्लस 1/13 y माइनस 1/3 इज लेस देन इक्वल टू 0। इसे हमने थोड़ा सा अरेंज करके लिख लिया, माइनस 1/13 इज लेस देन 1/3। हमेशा ध्यान रखिएगा x माइनस a की फॉर्म होती है। तो अब हम यहां पे मार्क कर देंगे माइनस 1/13 एंड 1/3, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव और यहां पे एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव, और आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए लेस देन इक्वल टू मींस नेगेटिव और इक्वल टू मींस एक तो आपको ये वाला भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, तो y हो जाएगा, दिस इंप्लाइज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1/13 लेस देन इक्वल टू 1/3। और आपको करना क्या है, क्वेश्चन में आप लोगों को देखें यहां पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, यहां पे देखिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से आपके पास, दिस इंप्लाइज जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो हो जाएगी ये वाली 1/3, यहीं से पता चल रहा है देखिए क्लियर, और जो मिनिमम वैल्यू है माइनस 1/13, यहां से भी दिख रहा है। ओके, दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब कह रहा है कि इफ x बी रियल शो दैट दिस वैल्यू कैन नॉट लाई बिटवीन दिस, तो किसके बीच में लाई करेगा, किसके बीच में लाई नहीं करेगा, वो बात की बात है। अभी हम लोग फिलहाल सिंपली प्रोसीड करते हैं कि तो लेट x माइनस 1 x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 4 इज इक्वल टू y। क्वेश्चन नंबर 1, तो देखिए ये क्वाड्रेटिक आ गई इन टर्म्स ऑफ x और दिया है x भी रियल, तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है x इज रियल, तो x रियल है, इट इंप्लाइज b² माइनस 4ac क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। दिस इंप्लाइज b² हो गया 4 1 माइनस y होल स्क्वायर माइनस 4a है 1 माइनस y, और c है आपके पास 3 माइनस 8y विद नेगेटिव साइन, तो यहां पे हो गया प्लस। ओके, एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, हम लोगों ने इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लिया यहां पे, और इसके बाद फिर फाइनली 4 से डिवाइड करा तो हमारे पास ये आ गया। अब इसके फैक्टर कर लीजिए, तो 9 इंटू 4 36 के ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करने पे 13 आए तो वो तो 9 इंटू 4 ही होंगे, और माइनस का 13 लाना है तो ये देखिए यहां पे जो साइन होता है वो लेके आते हैं, तो -9 -
4 और y की टर्म में है तो y माइनस 4 y माइनस 9। अब y स्क्वायर का जो भी कॉफिशिएंट है उसे डिवाइड कर दीजिए, जब 1 होता है तो 1 से भी कर दिया कीजिए, तो हमेशा एक जैसा रहेगा। तो 9 से डिवाइड कर दिया और इधर 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 9 ऑफ y माइनस 1 y माइनस 4 अपॉन 9। क्लियर? तो ये हो गया 9y माइनस 4 अपॉन 9 और y माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अब इसको जो है आप रियल एक्सिस पे ड्रॉ कर लीजिए। क्रिटिकल पॉइंट हो गए 4/9 और 1। सिंपल y माइनस a की फॉर्म डायरेक्ट गिवन है, तो यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव और यहां पे पॉजिटिव। ओके, और क्या कह रहा है कि पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मींस ये वाला पार्ट आपका नहीं है। कौन सा है कि सॉल्यूशन सेट जो है वो क्या है कि y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 4/9 और 4/9 पे क्लोज्ड है। क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है, यूनियन 1 टू इंफिनिटी। क्लियर? और ये क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में क्या कहता है वो देखिए कि y कैन नॉट लाई बिटवीन 4/9 एंड 1। तो यही तो है कि y कहां पे लाई कर रहा है, y इस वैल्यू के लिए और इस वैल्यू के लिए लाई कर रहा है, यहां पे नहीं कर रहा है। मींस हैंस y कैन नॉट लाई बिटवीन 4/9 एंड 1। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सेम है, शो दैट द एक्सप्रेशन कैन हैव एनी रियल वैल्यू इफ x इज रियल, कि x की कोई सी भी वैल्यू, कोई सी भी रियल वैल्यू हो सकती है। मींस जो फाइनल सॉल्यूशन y मिलेगा y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। फाइनल आंसर बता रहे हैं आपको कि हम लोग क्या करेंगे, 2x स्क्वायर जैसे अभी तक करते आए हैं अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू y करेंगे, और ये आपके पास एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ y इज इक्वल टू 0। और चूंकि आपके पास क्या है कि x इज रियल है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ रियल, इन टर्म्स ऑफ x, तो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो y की टर्म्स में जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा ये वाला। क्लियर? तो चलिए देखते हैं कैसे। ओके, तो हम लोगों ने इसे थोड़ा सॉल्व किया, यहां तक आ गए। अब इसके आगे और सॉल्व करते हैं। अब कह रहे हैं 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आ गया, देखिए फॉर ऑल x रियल आपके पास ये इनइक्वलिटी आ गई। अब यहां पे देखना है y की वैल्यू क्या होगी। अब 4 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने पे 3 आए, 4 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने पे 3 आए, ऐसा तो होता नहीं है, सब्ट्रैक्ट करने पे होता है। इसका मतलब इसके कोई लीनियर फैक्टर तो होंगे नहीं। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि अब देखिए हमने क्या किया, सिंपल 2 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। अब ये है आपके पास a स्क्वायर और ये है आपके पास 2ab वाली टर्म। तो 2 देखिए यहां पे देखिए 2a तो ये हो गया और b आपके पास 3/4 आ गया। 3/2 था ना, तो इसे हम 2 से इधर अगर हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड करके 3/4 कर दिया। ये अगर b है तो इसका स्क्वायर यहाँ पे ऐड कर दिया, इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, तो ये तीनों टर्म तो मिलके बन गई y माइनस 3/4 का स्क्वायर। आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता ही है। ये हो गया आपके पास माइनस 9/16 प्लस 1, ये हो गया 7/16। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये जो एक्सप्रेशन है, इस तरह के एक्सप्रेशन हम पहले भी कर चुके हैं। ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में y माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, ये क्या होगा, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल y। अब y की कोई भी वैल्यू रख लीजिए, ये हमेशा पॉजिटिव देगा। और y माइनस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 7/16, ये क्या होगा, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 0। दोनों तरफ 7/16 ऐड कर दीजिए 7/16 से फॉर ऑल y।
और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 7/16। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 7/16 है तो ग्रेटर देन 0 तो होगा ही होगा फॉर ऑल y। मीन्स इससे हम लोगों के पास हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा ट्रू है फॉर ऑल y। दिस सिंस, इसे लिख भी देते हैं कि सिंस y माइनस 3/4 होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज y माइनस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 7/16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7/16 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल y, फॉर ऑल रियल y की कोई सी भी रियल वैल्यू हो, y की कोई सी भी रियल वैल्यू हो, ये एक्सप्रेशन हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर हो गया? अब अगर ये एक्सप्रेशन आपके पास ग्रेटर देन 0 है और ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो मींस ये जो आपके पास है दिस इज 1, तो दिस इंप्लाइज फर्स्ट इज ट्रू फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल। y की कोई सी भी रियल वैल्यू रख दीजिए, ये हमेशा ट्रू होगा। और यही हम लोगों को देखिए क्या कहना था, उसका क्वेश्चन में कहना था कि प्रूव दैट, शो दैट दिस एक्सप्रेशन कैन हैव एनी रियल वैल्यू, कोई सी भी रियल वैल्यू हो सकती है। और हमने माना था कि इसकी वैल्यू y है, इट मींस y की कोई सी भी रियल वैल्यू हो सकती है। तो यही हम लोगों ने यहां पे प्रूव भी कर दिया कि 1 इज ट्रू फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, हर y की कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। ओके, दिस इज हेंस प्रूव्ड। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हम लोगों का ये लीनियर इनइक्वालिटी वाला जो भी कॉन्सेप्ट था, लीनियर और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, सबके कॉन्सेप्ट और सबकी आपकी एक्सरसाइज जो है वो पूरी सॉल्व कराई। अगर हमारा लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।